हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का पार्ट 2। आज हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने उसका बेसिक समझा था और थोड़े क्वेश्चन किए थे, जिससे हमें आइडिया हो गया था कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं, और हमने थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी किए थे। और पार्ट 2 में हम करने वाले हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन, जिस प्रकार से हम जिनमें हम फंस सकते हैं, यानी कि जिनमें हम जो है कहीं पर अटक सकते हैं। इनको कैसे करना, तो आइए चलते हैं वीडियो बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के पार्ट 1 देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इसके उसमें हैं, इसके अबाउट में, उनको मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखने दोबारा आइएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम करने वाले हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन को। जो वो कैसे होने वाले हैं, वो होने वाले जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मान लीजिए जैसे हमने उसमें 2 वाले किए थे, 3 वाले किए थे, 3 के बाद पॉइंट है वो किए थे, 4 के बाद तक नहीं किए थे हमने, 3 के बाद थे उस तक हमने किए थे। और हमने जो जीरो लगाना सीखा था, कहां पर हम जीरो लगा सकते हो, कहां पर हम जीरो हटा सकते हो, कहां पर हम जो आगे लगा सकते हैं, कहां पर पीछे लगा सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा जरूर जाकर के देखिएगा। अब देखिए, इससे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे से शुरुआत करते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। 93.7 दिया हुआ है, जिसमें से हमें माइनस करना है 735 को माइनस करना है। हमने जो पीछे किए थे, जो पार्ट 1 में किए थे, वो हमने सिंपल किए थे, जिनमें दोनों तरफ बराबर संख्या थी, और हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए थे जिनमें हमें जीरो लगाने की जरूरत पड़ती। अब ये वैसे ही हमें क्वेश्चन मिल रहा है, देखेंगे इसे कैसे करना। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो इसे कैसे करना देखिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो हमें पहली संख्या है उसको हमें आंख बंद करके लिख देना है। जो पहली संख्या दी हुई है, हमें पहली डिजिट जो दी हुई है उससे हमें वैसा का वैसा ही नोट कर देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि जो दूसरी संख्या का पॉइंट है उसे पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख देना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसका, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख देना। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है पॉइंट के पीछे देखना है। पॉइंट के पीछे जो पहली संख्या है वो पहली संख्या, पहली डिजिट है, तो पहली संख्या की पॉइंट के पीछे वाली पहली डिजिट के नीचे लिखी जाएगी। तो पहली डिजिट ये है, इसकी पहली डिजिट ये है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। दूसरी डिजिट किसके नीचे लिखेंगे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहली में 1 है और यहाँ पर 3 है, तो अब दूसरी किसके नीचे लिखें, तीसरी किसके नीचे लिखें। तो देखिएगा, वही बस समझने का है, बाकी सब इसमें कुछ नहीं है। देखेंगे, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी गैप देकर के 3 लिख देना, यहाँ पर थोड़ी गैप देकर के 5 लिख देना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऐसा मिल रहा है, तो हमें सबसे पहले जितना दिया है उसको थोड़ा गैप दे दे करके लिख देना, चाहे ऊपर ज्यादा हो चाहे नीचे ज्यादा हो। ठीक है, हमें लिख देना। फिर हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या को देखना है। तो इसके आगे वाली संख्या पहली, इसके आगे वाली संख्या पहली, तो 1 आ जाएगा। उसके दूसरी, तो 8, 9 के नीचे 8 है, माइनस करना है हमें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ऊपर तक कुछ है नहीं, माइनस किस में से करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, तो वही बस जानने का है। तो अब मैंने आपको एक बताया था पार्ट 1 में, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें कोई संख्या ऐसे मिल रही है, जैसे मान ली 12.1 है, तो उसके पीछे हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने पॉइंट के पीछे नंबर लिखने के बाद, नंबर जितने भी नंबर दिए उन्हें लिखने के बाद हमें जितने भी जीरो की जरूरत है, जितने भी जीरो की आवश्यकता है, उतने जीरो हम उसमें लगा सकते हैं, उतने जीरो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 93.7, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। 93.7 दिया हुआ है, तो इसके पीछे अगर हमें यहाँ पर कितने जीरो चाहिए, 1 2, अगर यहाँ पर जीरो हो जाए तो हमारा ऊपर भी समान हो जाएगा, नीचे भी समान हो जाएगा। वो क्या समान होगा अभी बताना है आपको। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हमें जितने जीरो की जरूरत है उतने जीरो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन
पॉइंट लगाने के बाद संख्या लिखी होगी उसके बाद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ 90, अभी को बाद में समझेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा तब हम ये वाला समझेंगे। अभी पहले आप इतना समझिए कि पॉइंट के बाद अगर हम इतना दिया हुआ है तो अगर हम जितने जीरो लगाने की जरूरत है उतने लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लगाने की जरूरत है, हमने 2 जीरो लगा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, 100% समझ आ रहा होगा। ऐसा ही हम एडिशन ऑफ डेसिमल भी करते हैं। अगर आपने एडिशन ऑफ डेसिमल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब एक और चीज समझ लीजिएगा कि अगर हमें इसके जो संख्या लिख गई है, जो आगे वाली संख्या है उसके आगे लगाने, तो उसके आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं। ये मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं, मैंने ये आपको दोबारा बता दिया फिर भी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में। मैंने बताया आपको कि अगर कोई हमें संख्या दी हुई है पॉइंट वाली या बिना पॉइंट वाली में देखें, जैसे मान लीजिए 12.2 दिया तो इसके पीछे अगर जितने जीरो लगाने की जरूरत उतने लगा सकते, लेकिन ऐसा नहीं करना है 12.0000 लगा के फिर 2 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरी संख्या को लिखना है फिर उसके बाद कितने भी लगा सकते हैं, और आगे भी ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं 12 है फिर इसके बाद 000.2 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें करना कैसे है, हमें ऐसे करना है कि यहाँ पर 12.2 है तो आगे जीरो लगा सकते हैं इसके, और इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद आपको 100% समझ आ रहा होगा, देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिया। अब हम जैसे सिंपल माइनस करते हैं वैसे हम सिंपल माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें दिया होता कि यही दिया होता, मैं 700 दिया होता और नीचे में माइनस करना होता 8 नहीं ले सकते, 612 माइनस करना होता, तो आप कैसे करते, यहाँ से कैरी लेते, यहाँ से कैरी लेते, फिर यहाँ 10 हो जाता, यहाँ से ऐसे माइनस कर देते, ठीक है। तो वैसा ही फिर इसमें करना है कि यहाँ से हम ले लेंगे कैरी, यहाँ से लेंगे अगर हम कैरी तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आएगी 10 हो जाएगा, यहाँ से फिर लेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से भाग गया 5। लेकिन अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो मैंने पार्ट 1 में भी करा चुका हूं मैं, तो उसमें भी हमें अगर यहाँ पर नीचे जब हम जीरो लगा रहे थे, चलिए वो हम आगे करेंगे तब बताते हैं मैं आपको। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा। तो फिर से अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट है, क्या हम पॉइंट के आगे वाली संख्या से भी कैरी ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ से 3 के लिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ जाएगा 16 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 2 में से बन जाएगा 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, हमारा आंसर आ चुका है। इसे पढ़ेंगे कैसे, 11.965 ना कि 11.965, ऐसा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है 11.965, हमें ऐसा इसको पढ़ना होता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने ये इसका आंसर आ चुका है हमारा, ये हमारा आंसर इसका ये आ चुका है हमारा। अब हम इसी के तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद आपको ऐसा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, 100% समझ आ चुका। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिएगा जैसे दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि हमें ये है हमारे पास, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 127.713 है, माइनस करना है हमें 81.2 को माइनस करना है हमें, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आए, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। इसमें से बड़ी संख्या में छोटी को माइनस करना है, तो देखेंगे मैंने क्या बोला है आपसे। और आपको एक बात और याद रखनी है कि हमें माइनस करने से पहले उन संख्याओं को व्यवस्थित करना आना चाहिए। अगर आपको व्यवस्थित करना आ गया और आपको जो है जो पॉइंट वाले सब्ट्रैक्ट आते हैं तो आप इनको चुटकियों में हल कर सकते हो। बस इसमें क्या दिक्कत आती है कि हम इनका पॉइंट अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। बस यही दिक्कत आती है, पॉइंट लगाना सीख के तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट पहली जो संख्या है उसको हमें आंख बंद करके लिख देना है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। करना है तो वह दूसरी संख्या से, और अगर उसमें पॉइंट की कमी, जैसे हमने यहाँ कमी थी तो बस हम वो लगा सकते हैं। लेकिन जब हम पॉइंट को व्यवस्थित करेंगे तब हमें उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर जब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये भी हमें बिना कुछ के लिख देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब पॉइंट के पीछे पहली संख्या, पहले डिजिट के नीचे, अब आगे देखेंगे पीछे अब इसके कुछ है नहीं तो हम कहां से लिखेंगे, तो वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पहली, तो पहली के नीचे दूसरी डिजिट, दूसरी के नीचे, अब आगे कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको जो है, अब हम इसमें इसे सही कर सकते हैं।
इसमें कहाँ जीरो लगाना है, कहाँ जीरो हटाना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे। ठीक है, अब हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 जीरो की जरूरत है, यहाँ पर हमें 1 जीरो की जरूरत है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपको एक बात और याद रखनी है, अगर हम ऊपर वाली संख्या में जीरो बढ़ाते हैं, ऊपर वाली संख्या में जैसे हमने अभी जीरो बढ़ाए थे, तो अगर ऊपर वाली संख्या में जीरो बढ़ाते हैं तो हमारा जो आंसर है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसमें जो बदलाव होगा आंसर में। लेकिन अगर हम नीचे जीरो बढ़ाते हैं तो 3 में से जीरो जाएगा 3, 1 में से जीरो जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, तो हमारा वही का वही आएगा। अगर हम यहाँ पर जीरो नहीं भी लगाते हैं तो 3 का 3, 1 का 1, 5 ये यही आ जाएगा। बस हम जीरो किस लिए लगाते हैं, थोड़ा शोभा के लिए, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है अच्छा दिख सके और हमें पता चल सके कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कैसे आया है। 3 में से जीरो गया तो 1 आया, 3 आया, 1 में से जीरो गया तो 1 आया, बस इसलिए हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या में कमी है जीरो की, ऊपर वाली संख्या में अगर हमें कमी दिख रही है जीरो की, तब हम ऐसा कर सकते हैं, तब हमें ऐसा करना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे, कैरी लेंगे, फिर उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे तो उस पर जो है हमारा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। और आपको एक बात और याद रखनी है, एक बात और बता दो, जो मैंने पार्ट 1 में सब बता चुका हूँ, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा अब क्या है, इसमें एक बात और याद रखनी है कि हमें ये करने से पहले, माइनस करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या को लिखना है, फिर दूसरी संख्या को लिखना है, जितना डिजिट दिए हुए हैं उतना व्यवस्थित कर लो। फिर उसके बाद जीरो जहां लगाना है वहां जीरो लगाओ, जीरो जहां से हटाना है, हटाने का भी तरीका ये है कि अगर हमें मान लीजिए, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा, उसमें भी ये वाला। ठीक है, अब पहले इसको समझिएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें व्यवस्थित करना, जीरो लगाने हैं, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि आगे भी उतनी संख्या होनी चाहिए, पीछे भी उतनी संख्या होनी चाहिए। इसमें इन दोनों में नहीं, इन दोनों में, इसमें आगे कितनी है, पॉइंट के आगे 3 है, इसमें भी 3 हो चुकी है नंबर डिजिट, इसमें भी 3 है पॉइंट के पीछे, इसमें भी 3 है पॉइंट के पीछे। तो आपने अगर ऐसा कर लिया, ऐसा बना लिया इसको, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गारंटी है। बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट को अच्छे से करना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। मैंने दोबारा बताया, जैसे कि हमने इसमें भी किया था कि इधर ऊपर थी 2, इधर भी 2 थी, इधर 3 थी, तो इधर 3 थी, लेकिन हमने फिर क्या किया, इनको भी 3 ही बनाया। हमें ऊपर 3 नहीं मिली थी, हमें सिर्फ क्या मिला था, सिर्फ 1 मिली थी ऊपर। तो हमने क्या किया, पीछे जीरो लगा के हमने ऊपर भी 3 बनाया। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर यहाँ पर नीचे 4 होती तो हमें ऊपर 4 बनाना होता, अगर यहाँ पर ऊपर 4 होती तो हमें नीचे भी 4 ही बनाना होता। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिएगा अब 7 में से, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ चुका, 7 में से बन जाएगा 6, 2 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कैरी कट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा, आएगा 4। हमारा आंसर आ चुका 46.530, नहीं 46.513। बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए, बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए। क्या है इसका बोलने का तरीका, 46.513। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको जो है जहां पॉइंट लगाना है, जहां पॉइंट हटाना है। अब हटाने का भी एक क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले आपको इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम इनके और एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इनके और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अब हम और एग्जांपल लेते हैं जिनमें हमें क्या करना है। हमारा थर्ड एग्जांपल होगा ये वाला। ठीक है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा कम समझ है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो आपके बहुत काम की है इनको करने के लिए। ठीक है, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 236। अब आप क्वेश्चन चाहे, अगर आपने ऐसे पॉइंट लगाना सीख लिया और बाकी चीजें करना सीख ली, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ दिया 236। अब हमें इसमें से माइनस करना है 126.5
54 को। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें सब में पॉइंट था, सब में पॉइंट था, चाहे वो एक संख्या के, एक नंबर के, एक डिजिट के बाद हो, चाहे 2 डिजिट के बाद हो, चाहे 3 डिजिट के बाद हो, लेकिन दोनों संख्या में पॉइंट था। लेकिन अब हमें इसमें क्या मिल रहा है कि अब इसमें सिर्फ एक ही संख्या में पॉइंट है, एक में नहीं है। अब कैसे करेंगे तो देखिएगा, अब मैं बस यही वाला टॉपिक आपको बताने वाला था, ठीक है। देखिएगा, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है जब तक मैं हूँ। मैं बताऊंगा आपको 100%, एक एक क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बन सकता है वैसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि पहली संख्या को आंख बंद करके लिख देना, चाहे वो कैसी भी हो, कैसी भी हो, हमें उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है, ठीक है। उम्मीद आपको लिखना है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, अब आप सोच रहे होगे कि आपने तो पहले से बोल रहे थे कि दूसरा पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखना है, फिर उसके बाद संख्या लगाने दूसरी वाली। अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, किसके नीचे लिखेंगे? तो देखिएगा, अब पहले आप ये टॉपिक समझ लीजिएगा। अगर मैं आपको पहले यही बताने वाला था पर वो क्वेश्चन किया था मैंने, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक समझ लीजिए, एक एक करके समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, एक साथ सारे समझ लेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। देखिएगा, अब मान लीजिए अगर आपको दिया है, पहले हमें क्या था 12.1 था, उसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसके पीछे हम कितने जीरो लगा सकते हैं, इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। वैसा ही अगर हमें सिर्फ 12 दिया है, अगर हमें सिर्फ 12 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि 12 ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है उस जगह पर, ठीक है। अगर हमें सिर्फ 12 दिया है तो उसके पीछे हम पॉइंट लगाएंगे और कितने भी जीरो हों उनको बढ़ा सकते हैं और आगे तो हम बढ़ा ही सकते हैं। अब अपने इसमें क्या सीखा देखिएगा, मान लीजिए हमें दिया 238। अब हम यहाँ पर अगर हमें दूसरी संख्या पॉइंट में दी हुई है, दूसरी संख्या पॉइंट में दी हुई है और इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं है, फिर क्या करें? फिर ये करेंगे कि हमें जो है ये देखना है कि कितने पॉइंट है इसमें, दूसरी संख्या में अगर पॉइंट दिए, चाहे इसमें पॉइंट दिए हो चाहे इसमें पॉइंट दिए हो, हमें फिर उतने ही पॉइंट लगा करके उतने जीरो बढ़ा देने, 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर 36 से कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, आगे तो हम वैसे भी लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमें 238.67 दिया है फिर भी हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया तो भी हम पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, 100% समझ आ रहा होगा। देखिएगा, अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, कितने की जरूरत है, 2 की 1 2। अब क्या करना है, अब ये करना है, अब तो हम लिख सकते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, अब 5, इसके नीचे 4, आगे 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये तो आपको समझ आ ही चुके होंगे कैसे लिख दिया मैंने। तो अब क्या, अब इसका आंसर निकालना है बस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर हम नीचे जीरो बढ़ाते हैं तो हमारा जो ऊपर संख्या होगी वही नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर हम ऊपर जीरो बढ़ाते तो जो नीचे संख्या होगी वो यहाँ पर आंसर में नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर हमें फिर कैरी लेना होता है। कैरी कैसे लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 10, 10 के बाद यहाँ 9, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 जाएगा 6। जब हम उनमें कर रहे थे तो ऊपर जितना भी था उतना ही नीचे आ रहा था, ऊपर जितना था उतना ही नीचे आ रहा था जब हमने जीरो नीचे बढ़ाए थे। लेकिन जब हम ऊपर बढ़ाते हैं तो हमें कैरी लेके करना, तो ये आपको विशेष याद रखना है। 9 में से 5 जाएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15। अब इसमें से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9। अब 2 में से 2 0, यहाँ 2 में से 1, ये हो चुका है हमारा आंसर। का आंसर कितना है 109.46, 109.46 ना कि 46। उम्मीद आपको समझ आएगा, बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बता दूं, लेकिन बस आपको ध्यान से देखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, देखिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो, मैं नहीं कहता, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, और कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हाँ हमें कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में मान लीजिए हमें दिया हुआ है इसी प्रकार का एग्जांपल लेते हैं। अब हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि हमें दिया 576.23 दिया है। अब हमें उसमें से 575 को माइनस करना है। अब कैसे करें, यहाँ तो पहले था, पहली संख्या में पॉइंट नहीं था, या दूसरी संख्या में पॉइंट नहीं है, इसमें आपको दिक्कत आएगी क्या? मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। अगर आपको आ रही है तो आप समझिएगा, देखिएगा इसको भी कैसे करना है, चुटकियों में उड़ा दोगे बस, एक दो क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिएगा सबसे पहले पहली संख्या कैसी भी हो लिख देना है उसको 576.23, ये ऐसा का ऐसा ही हमें लिख देना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, किसके नीचे किसे लगाएं? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था चिल्ला चिल्ला के इतना कि हमें क्या करना है कि अगर कोई संख्या मिल रही है, अगर हमें पॉइंट की जरूरत है तो उसके पीछे हम पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने पॉइंट की पीछे जीरो बढ़ा चुके हैं, हम पॉइंट के पीछे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और जीरो जीरो। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, 100% समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे वाली संख्या को, आगे वाली संख्या के नीचे 5 है तो 6 के नीचे, अब 6 के नीचे कैसे, पहले ही है पॉइंट के आगे वाली पहली डिजिट, पॉइंट के आगे वाली पहली डिजिट, दूसरी डिजिट तीसरी डिजिट तीसरी डिजिट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7 5 माइनस करना है। अब देखिएगा, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप नीचे जीरो बढ़ाते हैं तो जितनी उस जीरो के ऊपर संख्या होगी वही नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर आप ऊपर जीरो बढ़ाते हैं तो जितनी ऊपर होगी वो नीचे नहीं आएगी, ठीक है। देखिएगा, जैसे 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर भी 2 ही आएगा, लेकिन जब हमने यहाँ जीरो बढ़ाए थे ऊपर तब हमारा आंसर अलग आ रहा था, तब हमारा जो 54 है वो नहीं आ रहा था। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। जब हमने नीचे बढ़ाया था हमारा ऊपर वाली संख्या आ गई। अब 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना 0 और ये 0। अब हमें इसको ऐसे बोलने की जगह 0 0 1 बोलने की जगह हम बोल देते हैं इसको 1.23, हम आगे के 2 जीरो हटा लेते हैं, 1.23 हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब एक और वो सीख लीजिएगा कि अगर हमें कोई भी संख्या ऐसे मिल रही है कि 1 पॉइंट, अगर आगे कितने भी 2 जीरो लगे, मान लीजिए जितने भी जीरो, जैसे हम बढ़ा सकते हैं वैसे ही हम उन जीरो को हटा भी सकते हैं। जैसे हम जीरो को बढ़ा सकते हैं पॉइंट के पीछे और आगे, पॉइंट के पीछे मान लीजिए 1.2 दिया है तो पॉइंट के पीछे हम जितने जीरो बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उतने ही अगर हमें मान लीजिए किसी में हमारा आंसर ऐसा है, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 था, और मान लीजिए यहाँ पर भी 2 जीरो और आंसर में आ रहे हैं, हमारे पास 2 जीरो और आंसर में आ रहे हैं, तो इनको हम ऐसे बोलने की जगह 001 बोलने की जगह 001.2300 बोलने की जगह, यानी कि उसके स्थान पर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि 1.23, पीछे का जीरो भी हटा देते हैं और आगे का जीरो भी हटा देते हैं, क्योंकि जैसे हम आगे का जीरो और पीछे का जीरो बढ़ा सकते हैं वैसे हम इनको हटा भी सकते हैं। उम्मीद आपको समझ, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ पर ऐसा दिया है 1.203 दिया हुआ है, 20003 दिया हुआ है, तो हमने इन तीनों को हटा दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना ही हम इनके बीच में लगा सकते हैं जीरो और ना ही हम बीच में से जीरो को हटा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़े एक एग्जांपल और लेते हैं। उम्मीद आपको ये तो पूरा समझ ही आ गए होंगे कि हमें कैसे करना है इनको, थोड़ा थोड़ा आपको क्या पूरा ही आइडिया हो उसका, पूरा ही कर लो, कैसा भी क्वेश्चन मिले मैंने एक एक एग्जांपल बता दिया जैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। देखिएगा, वैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा, मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता जितने मैंने बताए हैं। 6 टॉपिक, 6 जो क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट 1 में बताए थे और 5 जो 4 मैंने ये बता दिए हैं। इनके अलावा कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर बन जाए
तो मुझे बता देना, ठीक है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है सब्ट्रैक्ट वाले में, और ऐड वाले में भी मैंने पूरे बताए जैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ऐसा ही हम और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 338.213 माइनस करना है हमको 121 पॉइंट, मान लीजिए 12, ये सिर्फ 12 दिया हुआ है, हमें 12.1001 ये दिया हुआ है। मैंने थोड़ा अलग क्वेश्चन लिया है, इसको भी देख लीजिएगा आप। इसको कैसे करना है, वैसे मैंने इसको पार्ट 1 में बता चुका हूं मैं, लेकिन आपके लिए फिर से बताता हूं मैं। देखिएगा कैसे करना है इसको। सबसे पहले पहली संख्या को आंख बंद करके लिख दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने। फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर पहली संख्या को, पहले डिजिट को पहले डिजिट के नीचे, दूसरी को दूसरी के नीचे, तीसरी को तीसरी के नीचे, और जो फोर्थ वाली है, चौथी वाली है, उसको चौथी के नीचे। अब ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा था मैं, कि अगर ऊपर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और अब आगे भी करना है, 2 है, आगे एक और लगाना है तो 1 है। फिर अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा था मैंने, कि हम आगे भी 0 बढ़ा सकते, जैसे पीछे 0 बढ़ा सकते हैं वैसे ही आगे भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला भी बन चुका है हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का बनाया। अब आप ये क्या, और गौर से देखिएगा, 3 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर 4 नीचे भी 4, दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, जितने भी हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा माइनस करना है, अब ऊपर 0 बढ़ाया है तो फर्क तो पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। अगर हम नीचे 0 बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर संख्या है वही नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 0 बढ़ा है तो जो नीचे संख्या है वो नीचे नहीं आएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो 3 है, 3 का 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 10। ये आपको 100% याद रखना, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखा तो आप यहाँ पर 100% गलती करोगे, 100% गलती करोगे अगर आप ये नहीं करोगे तो, ठीक है। आपको ये याद रखना, अगर हम ऊपर 0 बढ़ा रहे हैं तो हमें कैरी लेनी पड़ेगी। तो 10 है, 10 के नीचे 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा 9, 2 का 0 2, 1 का 0 1, 2 का 1 से 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 8 का 2 6, 7 का 1 कितना हो जाएगा 6, 3 में से 0 गया 3। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो नीचे अगर हम 0 बढ़ा रहे हैं तो जो संख्या ऊपर होगी वही नीचे आएगी, वही नीचे आएगी। लेकिन कब बदल सकती है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक कैरी किसको दे दी, तो यहाँ पर कितना बचता 2 बचता, तो यहाँ पर 2 आ जाता। अब ऐसा मत कर देना कि हमने बताया था कि यहाँ पर जो ऊपर संख्या होगी वही नीचे आ जाएगा। अगर आप कैरी लोगे तो वो बदल सकती है, ठीक है। कैरी ले लोगे आप अगर उसको दूसरी संख्या के लिए तो वहां पर बदल सकती है, वो उस कंडीशन में बदल सकती है। तो ये वाला भी एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा, और पार्ट 2 अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखेगा उसको, उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया होगा और करने का तरीका समझ आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।